एक कंफ्यूज पोजीशन क्यों रही शेख मुजीब से मुतल्लिक जो ट्वीट किया? कुछ लोगों ने ऑन कर लिया, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने बजाते खुद ये ट्वीट नहीं किया इसलिए उन पर इल्ज़ाम नहीं आ सकता। आप इन दोनों में से किस सेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं फिर? देखिए, ये तो हकीकत है कि खान साहब जो है अगस्त से माशाल्लाह पाबा सलासल हैं। वो पहले अटक जेल में और उसके बाद अडयाला जेल में, और जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा और अपना जब उनको मौका मिला कि ये जेल तो किसी और के कंट्रोल में है, वहां तो चिड़िया पर नहीं मार सकती है। मैं जब गया हूं, हालांकि मैं सबका गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, सबका वफाकी वजीर, सब कुछ, मेरी तलाशी तो एयरपोर्ट पे भी जो है ब्लू बुक के मुताबिक नहीं है, सिटिंग एमएनए हूं, यानी पांव से लेकर तो सर तक तलाशी होती है कि कोई चीज जाने ना पाए, अंदर जा ना सके। तो ये मुझे बताएं कि खान साहब को तो एक्सेस है ही नहीं, रसाई नहीं है। हम बार बार शिकायत करते हुए जब जज साहब आते थे कि जनाब बच्चों के साथ भी इनको जो एक हफ्ते में कम से कम एक मरतबा तो बच्चों के साथ फोन पर तो बात करना दे इनको, अपने बेटों के साथ, वो भी मुयस्सर ना हुई। तो फिर वो ट्विटर को कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, एक्स को कहां से ऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, इसमें वो एतराज ये है ना कि वो फिर लिख कर रिटर्न में दे दें कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है अपने अकाउंट से। देखें क्यों अकाउंट क्यों लिख के नहीं, आपके कहने पर लिख के नहीं, या मेरे कहने पर नहीं, ये तो नून लीग के सारे सीनियर रहनुमा अपील कर रहे हैं। वो फिर कहते, वो नून लीग कहती रहे, फिर उनको कहें कि आप रोक दें, आप बंद कर दें। देखें, जहां तक ताल्लुक है असूल की बात, हम उस पर आज भी कायम है और उस पर है। एक तो हमीदुर रहमान कमीशन जो डी क्लासीफाई हो चुकी है, उसको ऑफिशियली जो है ये उसको पब्लिश कर दें। क्या उसमें मुज़ायका है, ताकि कौम को पता चले। दूसरी बात ये, बुनियादी मसला क्या था? बुनियादी मसला आपको पता है कि 45 तक यहां पंजाब में यूनियनिस्ट हुकूमत थी जो कांग्रेस के एलाइज थे, और सारी पाकिस्तान की जो हमारे जय्यद कायदीन थे वो बंगाल से जाके जीते थे मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से। तो पाकिस्तान की तहरीक ने जितना जबिल्लत और जितना जोर और ताकत बांग्लादेश बंगाल से लिया, वो आपको पता ही है। मशरकी पाकिस्तान जो बना या पाकिस्तान बना, उनकी बहुत बड़ी काबिश उसमें थी। तो इसलिए जब आपने उनको हकूक से महरूम कर दिया, जब आपने उनके अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान के मैंडेट को, 160 सीटों वालों को, आप कहते हैं कि हमने इक़्तिदार अवाम को नहीं देना, अवाम की आवाज को कुचल के रख दिया आपने। तो मुझे बताएं, क्या बुनियादी इसमें कौन सा गलती है कि हम अगर कहते हैं भाई तारीख का जरा सबक सीखो, इसके बहुत खतरनाक खौफनाक नताइज होते हैं जब आप आवाम की आवाज को, आवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार करते हो। तो न सिर्फ जमहूरियत की नफी है, आइन की नफी है, पाकिस्तान के अवाम के धुतकारते हो। तो फिर आप किस तरह से तवक्को करते हो? साहब बिल्कुल ये बात आपकी, ये बात ठीक है। इसमें जनाब ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मुज़ायका नहीं है। किसी को ये सुनने में कोई, जो कौमें अपनी माजी से सबक नहीं सीखती वो मिट जाती हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है अगर हमने ये कहा, या हमारा आज भी मौक़िफ़ यही है। मियां नवाज शरीफ साहब ने 2017 में जब उनकी हुकूमत गई तो उन्होंने कहा कि मुजीब बागी नहीं था, उसको बना दिया गया था। तो वो बयान भी फिर ठीक था, और उसके जवाब में जो तहरीक इंसाफ ने कंडेम किया उस बयान को कि ये शेख मुजीब से अपना पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं और गद्दारी के ज़ुमरे में ये चीज़ आती है। मसला ये है कि जो हुकूमत में आता है उसको शेख मुजीब बुरा लगता है, अपोजिशन में अच्छा लगता है। अगर इस रिपोर्ट को पब्लिक करने की बात कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में क्यों नहीं की सर? देखें, उस वक्त आप तकाजा कर लेते फिर भी हो जाता। वैसे तो 2011 से ये डी क्लासीफाई हो चुकी है और इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है, मगर नहीं, अनऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली हो चुकी है। ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने कर दी थी, ऑफिशियली कर दी थी। अच्छा, बाहर क्या देखें ना, अब मसला ये नहीं है, मसला मुजीब का भी नहीं है, मुजीब से मिलाने का भी किसी को नहीं है, ये सरोकार है ही नहीं।
बहस सिर्फ ये है कि अवाम के मैंडेट को न तस्लीम करना, उसके बहुत खौफनाक नतायज होते हैं। तो देखें, फिर आप जमहूर को आप रियासत की नफी कर रहे हैं। रियासत अवाम है, अवाम है। पता नहीं क्यों ये जो है, मैं हैरान होता हूं। हमारे कुछ माशाअल्लाह वजीर इत्तलाआत भी वो कहते हैं रियासत 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 रियासत, वो जैसे अफवाज पाकिस्तान को रियासत से इक्वेट करते हैं। भाई वो सर्विस है, सही, वो सर्विस है। और वो जो है वफाकी हुकूमत एग्जीक्यूटिव का एक विंग होता है, एग्जीक्यूटिव के नीचे काम करता है। अफवाज पाकिस्तान रियासत नहीं होती है, क्यों इक्वेट करते हैं? रियासत सिर्फ और सिर्फ अवाम है, और वफादारी आर्टिकल 5 में अवाम ही के ऊपर के साथ वाजिब और लाजिम है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे सदर पाकिस्तान, चाहे कोई हो, इस पर उन पर वाजिब और लाजिम है। और वो सर, वो और कानून कता कलाम की मामले इरफान सदीकी साहब ने एक सवाल किया आपसे। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, खान साहब खुद को शेख मुजीब कहते हैं, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट आज की इस्टेब्लिशमेंट दोनों को इक्वेट करते हैं, तो फिर इस सारी सूरत हाल में मुफ्ती बानी कौन है? किसने कहा है कि खान साहब अपने आप को मुजीब कहते हैं? हमने मुजीब नहीं कहा कि मुजीब अल्लाह करम करे, अल्लाह ताला उनको भी, मुजीब को भी जन्नत अल फिरदौस में जगह दे। लेकिन जो उसका इबरतनाक अंजाम हुआ है, क्या हम चाहेंगे कि खान साहब को क्यों इक्वेट करेंगे? हम क्यों ये जो भी कह रहे हैं वो क्यों ममासलत करते हैं? अरे बाबा, उससे सबक सीखना मकसूद है। और जब हम सिमिली की बात करते हैं, सिमिलैरिटी की बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि भाई अवाम के मैंडेट को क्यों, अब कौन दुनिया का बच्चा क्यों चीफ जस्टिस जवाब दे रहा है? चीफ हाई कमिश्नर बरतानिया का जवाब क्यों दे रहा है? अब फॉर्म 47 तो अब इसने, मोदी ने भी कहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को बुलाया राजा सिकंदर को कि बताओ अगर कोई फॉर्म 47 के बचे हुए फॉर्म है तो मेरे पास ले आओ। बाइडन भी बुला रहा है। ये तो एक मजाक बन गया दुनिया सारी में, फॉर्म 47 और आपका इलेक्शन कमीशन। यानी ये इतनी जो है इस चीज को उजागर हो चुका है ये मसला कि खुदारा आप अपनी जमहूर को, अपने आइन को चलने दें। और देखें, अफवाज पाकिस्तान हल्फ लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान के जो है सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। इसी पर एक सवाल ले लें खुदा साहब, इसी पर आरिफ अलवी साहब जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे, इस पर अब इरफान सदीकी साहब ने भी ये बात की कि आप तहरीक इंसाफ वाले, यानी कि वो फौज को क्यों सियासी मैदान में लेके आ रहे हैं? अगर वो प्रिंसिपल्ड हैं कि नहीं आना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स में, दावत भी उन्हीं को दे रहे हैं, बात भी उन्हीं से करनी है। यही कहेंगे उन्हें कि आपके हल्फ में लिखा हुआ है कि आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, तो आप माने रहें सियासत से, जो है अपने आप को किनारा कश करें, पाकिस्तान की अफवाज बने, अवाम के जो है आप सिपाही बने। आप अवाम और पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर हैं, मुतय्यन हैं। हम आपसे प्यार करते हैं और प्यार करना चाहते हैं। एक मेजर का जब शहीद होता है कहीं भी, जो है हमारे दिल खून के आंसू होते हैं। हमारा बच्चा है वो जो शहीद हुआ है। अरे भाई, क्यों कर रही है ऐसा नौबत आए? सो आप खुदारा अपने अगर कार्य सरकार और मनसबी काम से जो है आप वो दरगुजर करेंगे और आप अपना हर जिले में ब्रिगेडियर बिठाएंगे, कर्नल बिठाएंगे, मेजर बिठाएंगे और फॉर्म 47 पर जो है आप लग जाएंगे और सियासत में आप इंजीनियरिंग शुरू कर देंगे, या अब आप मईशत में आ गए हैं, मिलिट्री एंड बिजनेस मिलबस का एक प्रिंसिपल है। और आप, मैं हैरान होता हूँ, चले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आना तो समझ आती है, लेकिन आप ने तो ये SIFC में भी आना शुरू कर दिया। ओ भाई, आपका क्या काम है SIFC में? मैं हैरान होता हूँ इस हुकूमत की जो है बैंकरप्सी का भी, इस बैंक इसकी इनकी जो है बिल्कुल मफलूज कुल हाल और खाली। ये ठीक